हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भक्ति शास्त्री का क्लास में पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज यथारूप। और हम चर्चा किए कल 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो श्रद्धा है व्यक्ति की वो 3 गुणों में आती है, सतोगुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक श्रद्धा वाले असुरों की पूजा करते हैं और तामसिक वाले भूतों की पूजा करते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, खाना भी 3 प्रकार का है, भोजन, और यज्ञ भी 3 प्रकार का है, दान भी 3 प्रकार में आता है, तपस्या भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण में आता है। तो भोजन के बारे में भगवान ने बताया, जो हमने कल बहुत देर तक चर्चा किया, कि सात्विक जो भोजन होता है वो आयु बढ़ाता है, शक्ति देता है, सेहत बढ़ाता है, खुशी देता है, तृप्ति देता है। और जो राजसिक भोजन है वो बीमारी पैदा करता है, दुख देता है, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा कड़वा, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा गरम, जलता है। और जो तामसिक भोजन है वो पुराना होता है, या सड़ा हुआ रहता है, या स्वादहीन रहता है, और मांस मच्छी वगैरह जिसको छू भी नहीं सकते। तो भोजन हमें तभी खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगाया हुआ हो, वो सात्विक के भी ऊपर है, भक्ति में आता है वो दिव्य, कि कृष्ण ने ग्रहण किया उसके बाद ही हमने लेना चाहिए। बिल्कुल बिना भोग लगा हुआ मत खाइए, बिल्कुल नहीं, टच भी मत कीजिए, स्वीकार भी मत कीजिए। कितना भी दिखने में अच्छा हो, फ्री में हो, स्वादिष्ट हो, पसंदीदा हो, फेवरेट आइटम हो, या ज़रूरत हो, बाहर जा रहे हो, अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अनऑफर्ड। फिर यज्ञ हमने देखा, जो अभी हम वापस चर्चा करने वाले हैं, कि जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार होता है, कर्तव्य समझकर किया जाता है, बिना कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए, वो सात्विक होता है। जो यज्ञ कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए होता है, या गर्व में किया जाता है कि मैं भी करना दिखाता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, वो राजसिक होता है। और जो बिना शास्त्रों को ध्यान में रखकर, बिना शास्त्रों के उपदेश के अपने ही मन से बनाया हुआ शरीर को तकलीफ देते हैं, परमात्मा को तकलीफ देते हैं, जिसमें मंत्र का उच्चारण नहीं होता है, जिसमें दक्षिणा नहीं दिया जाता है, जिसमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो तामसिक होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो 11, 12, 13 यज्ञ के श्लोकों के ऊपर अगर कुछ प्रश्न है, कल हमारा
कंटिन्यू नहीं हुआ था, 9 बज गए थे। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर हम 14 श्लोक पढ़ेंगे तपस्या के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवद्विजय कुरुप्राख्या देवद्विजय कुरुप्राख्या पूजनं शौचनं वार्णचं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरिकमुच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो अभी भगवान कृष्ण बताने वाले हैं शरीर का क्या तपस्या होता है, वाणी का क्या तपस्या होता है और मन का क्या तपस्या होता है। तो शरीर का तपस्या है भगवान की पूजा करना, आदर करना, ब्राह्मणों का आदर करना, सेवा करना, गुरु का आदर करना, सेवा करना, दंडवत प्रणाम करना, भोजन परोसना, उनके कपड़े धोना, उनको सहायता करना, माता पिता का सेवा करना और साफ सफाई रखना और सरलता, सादा जीवन होना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, मारपीट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, कटु शब्द नहीं बोलना, ये सब तपस्या में आता है। कोई तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए पढ़िए। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वह शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों। कट हो गया बीच में, म्यूट हो गया आपका, वापस। हाँ, मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि अतिरिक्त तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, भगवान के डीटीज अल्टर पे प्रणाम करना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों को प्रणाम करना चाहिए और घर पे आरती करते हैं या भोग लगाते हैं या दर्शन करते हैं तो हमेशा भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो उनका ध्यानपूर्वक सेवा करना चाहिए और माता पिता का ध्यानपूर्वक या कोई भी वरिष्ठ हमारे घर पे हैं या हमारे सीनियर हैं उनका हमें आदर करना चाहिए और रोज़ नहाना चाहिए 2 बार 3 बार और अपना शरीर को साफ रखना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, अपने कमरे को साफ रखना चाहिए, अपने सामान को साफ रखना चाहिए और हाथ पैर धोना चाहिए खाने के बाद या कोई भी अशुद्ध वस्तु को टच किया तो। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिसका शादी नहीं हुआ है उस स्त्री के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए और शादी हुआ है तो सिर्फ अपने पत्नी के साथ संपर्क रखना चाहिए, वो भी बच्चे पैदा करने के लिए। और सरल जीवन जीना चाहिए। कुछ कॉम्प्लिकेटेड जीवन, कुछ डिप्लोमेटिक जीवन की अंदर कुछ और छुपा के रखा है, बाहर अलग व्यवहार कर रहे हैं, लोग आपसे डर रहे हैं, लोग आपसे मुलाकात करते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है या शक करते हैं आपके चरित्र के ऊपर कि पता नहीं इसके अंदर क्या है, बाहर से तो अच्छा दिखता है। तो ऐसा कोई जीवन नहीं जीना चाहिए और हिंसा नहीं करना चाहिए, कोई भी कारण हो मारपीट नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है भक्तों के लिए।
रिश्ते निभाने के लिए, परिवार में शांति रखने के लिए, मन में शांति रखने के लिए, भक्तों के समाज में शांति रखने के लिए ये तपस्या बहुत ज़रूरी है। अगर हम मारपीट करेंगे या सरलता से जीवन नहीं जिएंगे या साफ सफाई नहीं रखेंगे या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, भक्तों के साथ रिश्ता भी नहीं संभाल सकते, परिवार में भी रिश्ता अच्छा नहीं होगा और शांति टूट जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझकर हम लोग पालन करना चाहिए। ये श्लोक सिर्फ भक्ति शास्त्री एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़िए, ये श्लोक एक्चुअली जीवन में पालन कीजिए। भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट नहीं मिला चलेगा, और ये श्लोक पालन किया तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप ये श्लोक याद कर लिया, भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया, लेकिन ये जीवन में अमल नहीं किया तो वो भक्ति शास्त्री आपके कुछ काम में नहीं आएगी। इसलिए ये श्लोक बहुत ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। और अगले 2 श्लोक भी है, बहुत प्रैक्टिकल प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। ओके, कोई प्रश्न? नहीं तो नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं अगला श्लोक? हाँ, अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो पढ़िए। अनिर्वेदकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासं चैवं वाक्यमें तप उच्यते। सच्चे मानने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हाँ, हरे कृष्ण। तो वाणी का तपस्या बताया गया है, कोई इसका तात्पर्य भी पढ़िए। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक वाले तो यह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उसके मन को चुप करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे शुद्ध ही तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ यह बात सुनने में अप्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है। हाँ, तो वाणी का तपस्या है कि हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय होना चाहिए और दूसरों के हित के लिए बोलना चाहिए और दूसरों के मन को नहीं दुखाता है ऐसा बोलना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कभी कभी माता पिता, गुरु या टीचर को थोड़ा सत्य बोलकर डांटना पड़ता है, लेकिन वो बच्चे के हित के लिए होता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपके बच्चे नहीं हैं उनको नहीं करना चाहिए, आपके विद्यार्थी, आपके शिष्य नहीं हैं उनको नहीं करना चाहिए। और जब प्रवचन देते हैं या किसी को ज्ञान देते हैं तो शास्त्रों के अनुसार देना चाहिए और शास्त्रों में कहाँ लिखा है वो भी बताना चाहिए और ऐसे संभाषण करना चाहिए कि लोग स्वीकार करें आपकी बात। सत्य बोलो लेकिन ऐसे बोलो कि लोग स्वीकार नहीं करें तो फिर क्या फायदा हो गया। तो वो अच्छे शब्द चुनने चाहिए। और बहुत सारे प्रभुपाद जी ने किताब लिखे हैं, इसी में बिजी रहना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए और दूसरों को बोलना चाहिए हमने क्या पढ़ा। फालतू का प्रजल्प नहीं करना चाहिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में आपने पढ़ा होगा, प्रजल्प करने से हमारा भक्ति क्षीण होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण जैसे मेंढक है, बारिश के टाइम अंधेरा रहता है तो मेंढक बहुत खुश होकर ट्राउं ट्राउं करता है, सोचता है कि मैं गाना गा रहा हूँ, पोएम गा रहा हूँ या अपने पार्टनर को बुला रहा हूँ, लेकिन वो ट्राउं ट्राउं सांप को आकर्षित करता है जो अंधेरे में पता नहीं चलता है सांप को मेंढक किधर है, लेकिन आवाज़ से पता चलता है और आकर उसको खा लेता है।
उसी तरह अगर हम ट्राउं ट्राउं करेंगे, प्रजल्प करेंगे, तो माया हमें खा लेगी। इसलिए हमें फालतू की बात नहीं करना चाहिए। बात किसी के भले के लिए कर रहे हो तो ठीक है, सत्य कर रहे हो तो ठीक है, किसी को दुखा नहीं रहे दिल तो ठीक है, नहीं तो चुप रहो। 99% प्रॉब्लम चुप रहने से सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें ऐसा तपस्या करना चाहिए वाणी का। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि माता पिता का या टीचर का एग्जांपल दिया, वो हमें डांट सकते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे से एज में बड़े होते हैं, या अगर डिवोटी कम्युनिटी की बात करें तो जो हमसे सीनियर होते हैं बट हमारे शिक्षा गुरु नहीं है या उनके ग्रुप में हम नहीं है, तो वो अब कभी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं या वो हमें करेक्ट करते हैं, तो क्या उनका अधिकार होता है ये? देखिए, इधर बात चल रहा है हमें क्या करना चाहिए। हम अगर रिसीव कर रहे हैं करेक्शन तो हमें खुश होना चाहिए कि कोई तो हमें करेक्ट कर रहा है, और हमें खुश होकर उसको अपना शुभ चिंतक समझकर अपने में सुधार करना चाहिए। इसको विनम्रता कहते हैं कि अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ और कोई बड़ा मुझे सुधार कर रहा है, भले वो मेरा शिक्षा गुरु नहीं है, तो हमें खुश होना चाहिए और अपने आप को सुधार करना चाहिए। वही बड़ा रसगुल्ला आके देंगे तो आप प्रश्न थोड़ी पूछेंगे तो हमारा शिक्षा गुरु नहीं हमको रसगुल्ला दे रहा है, लेना चाहिए क्या नहीं, राइट? समझ? ये तो हमारा माता पिता नहीं है। हमारा माता पिता हमको पालन करना चाहिए, ये क्यों हमें पालन कर रहे हैं, ये क्यों हमें सब्जी रोटी खिला रहा है? कोई बात नहीं, अगर हमें बड़े हमको सुधार रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिए। इसमें कोई तपस्या नहीं है। आप सबको बैठ के सुधार नहीं करो, ये तपस्या है। समझ रहे हैं धीरज? कभी खराब लगता है अगर कोई भी मतलब हमें लगता है कि यार हर कोई आके ऐसा बोल रहा है। हाँ, इसका मतलब ये पहले की बात सुनकर हम सुधार नहीं किया इसलिए दूसरा भी आके बोला, दूसरे की बात सुनकर भी सुधार नहीं किया इसलिए तीसरा आकर बोला। अलग अलग बात। ऐसा लगता है कि ठीक है मेरे पेरेंट्स हैं तो बोल सकते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्टली उनको बोला नहीं जाता कि आप क्यों बोल रहे हो, बट हमें ऐसा लगता है। देखिए, बात यह है ना कि वो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए अगर हमें सुधार करना है जीवन में। तो जैसे मैंने कहा, अगर वही व्यक्ति आकर आपको गुलाब जामुन रसगुल्ला देता है तो आप नहीं बोलेंगे मेरे पेरेंट्स को दो, वो मुझे देंगे क्योंकि उनका धर्म है मुझे पालन करना, आप तो ले लेंगे ना, राइट? उसी तरह अगर कोई सुधार कर रहा है हमको तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा सुधार हो रहा है। ये भी तो नहीं पता कि वो जो बात बोल रही वो क्योंकि अगर वो डिवोटी नहीं है या शिक्षा गुरु नहीं है तो उसकी बात ये भी नहीं पता ना कि वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है। तो ठीक है, उसको सुनकर अगर कंफ्यूजन है तो आपके जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु है उनसे पूछ लेना चाहिए कि ऐसे मुझे सलाह मिला है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं, मैं पता करना चाहता हूँ। ये रसगुल्ला अच्छा है कि नहीं, क्वालिटी का पता करना चाहता हूँ। क्वालिटी अच्छा है तो खा लूँगा मैं, क्वालिटी अच्छा नहीं तो नहीं खाऊंगा मैं, राइट? इसी को विनम्रता कहते हैं। एक मिनट हुआ नहीं माता जी, तो इसी को विनम्रता कहते हैं, राइट? तो ये विनम्रता होना चाहिए हमारे में कि सब मुझसे महान है और मैं सीखने के लिए तैयार हूं। ठीक है धीरज? हाँ, ऐसे 100-200 लोग रोज आ रहे हैं, बहुत ही परेशान हो गए तो अलग बात है, राइट? अति हो रहा है तो अलग बात है, वो एक अलग प्रश्न है कि अति मेरे साथ हो रहा है। लेकिन इन जनरल प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई हमें सुधार करता है तो वो सही है गलत है वो जज नहीं करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं सही है कि अगर कोई मेरा विद्यार्थी नहीं है तो मुझे उसका सुधार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उल्टा है, अभी मेरा सुधार हो रहा है
तो विनम्रता से मुझे स्वीकार करना चाहिए। उस भक्त को उसके अथॉरिटी बोलना चाहिए कि रुको, आप ऐसा मत करो, क्योंकि भगवद गीता में लिखा है आप अपने विद्यार्थी का सुधार करो, सबका बैठ के सुधार मत करो। उसका अथॉरिटी उसको बोलना चाहिए, उसका गुरु उसको बोलना चाहिए कि ऐसा मत करो, वो सही है। लेकिन जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हमें विनम्रता से रिसीव करना चाहिए। फर्क लग रहा है धीरज, समझ रहा है? ओके, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। जैसे इसमें लिखा है मन को शुद्ध करने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, तो कई बार हमारे अपने हमको भी बोल देते हैं जिससे मन दुखी होता है, या हम भी अपनों को बोल देते हैं सत्य, तो जैसे दूसरों का भी मन दुखी होता है, तो ये बहुत गलत है क्या? हाँ, हम अगर ऐसा सत्य बोलना बंद करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, तो वो भी बंद करेंगे, वो भी हमें दुख नहीं देंगे। हमारा दुख रिटर्न आता है हमारे पास। तो नहीं, तो ये तो है प्रभु जी, जैसे हमारे अपने हैं और वो कुछ गलत कर रहा है, तो उसमें मतलब कि कभी कभी बोलना पड़ता है या हमें भी सुनना पड़ता है, तो फिर सुधार कैसे होगा? नहीं तो नहीं, अपनों को सुधार करना चाहिए। परिवार का सदस्य है, छोटे बच्चे को सुधार करना और बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गया, उसका सुधार करना थोड़ा फर्क तरीका है ना, थोड़ा तरीका अलग है। बेटी को सुधार करना, बहू को सुधार करना तरीका अलग है। तो वो रिश्ते निभाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। पूर्व काल में ऐसा होता था कि अगर शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए कुछ अपशब्द बोलता था या कठिन शब्द या कुछ कड़ाई से पालन करता था उसको समझाने के लिए, तो उसके जो परिजन हैं, जो उसके माता पिता हैं, वो उसको सहन करते थे और ये कहते थे कि ये अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान समय में उसके माता पिता आकर शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, तो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको बात करना चाहिए कि बच्चों को आप ऐसा मत डांटिए, मारपीट तो मत कीजिए, ऐसा मत डांटिए कि उनके मन में ज़्यादा बेचैनी हो जाए, ज़्यादा उलझन हो जाए। तो माता पिता शिक्षक मिलकर बच्चे का चरित्र बनाना चाहिए। तो डांटना या डराना वो नहीं होना चाहिए, डराना नहीं होना चाहिए। थोड़ा डांट दिया एक आधे बार बच्चे को चुप कराने के लिए अलग बात है, लेकिन बच्चे के मन में अगर ज़्यादा हो गया, विचलित हो गया, वो ठीक नहीं है। बेचैनी हो गया, डर गया, वो ठीक नहीं। अगर वो शिक्षक से डर गया पहले ही दिन पे क्लास के, तो पूरा साल उस शिक्षक से डरा रहेगा और पूरा जिंदगी वो ट्रॉमा रहेगा उसके जीवन में। तो वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? जिस व्यक्ति से डरता है उस व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। तो बच्चा शिक्षा, ये डरने की बात नहीं है। उसने उसको समझाया, उसको ठीक तरह से कार्य करने के लिए कहा, समय पर आने के लिए स्कूल के लिए उसको अगर कहा और उसको थोड़ा सा सजा दिया, तो भी माता पिता इस बात को कहते हैं कि मतलब क्या है, वो जब आया तभी उसको कक्षा में बैठने दें। नहीं तो जो भी अनुशासन में न रहकर अलग वो शिक्षक के प्रति वो अपने विचार गलत रखेगा। नहीं तो जो डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन करने के तरीके बदल चुके हैं आज। पहले शिक्षक लकड़ी लेकर बैठता था, वो या पट्टी लेकर बैठता था, वो दिन बद गए। अभी डिसिप्लिन, शिस्त करने के तरीके बदल चुके हैं। तो अभी जो शिक्षक है वो नए तरीके, अभी जो समाज में स्कूल में अलाउड है वही तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है ना, तो जब बदल रही है तो नए नियम आ रहे हैं स्कूल में, बच्चों के डिसिप्लिन करने के तरीके नए आ रहे हैं, तो वो नए नियम अपनाने चाहिए। एक शिक्षक ने मारपीट नहीं करना चाहिए, सजा या ट्रॉमा नहीं देना चाहिए बच्चों को, डिसिप्लिन करने के नए तरीकों से करना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ,
कोई प्रश्न है क्या? आप पढ़ रहे हैं? जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, एक प्रश्न है तो। हाँ, पहले प्रश्न लेंगे। प्रभु, जैसे लास्ट श्लोक में भी आया था ये आर्जवम, और इसके पहले भी आया था ये फर्स्ट उसमें दिव्य गुणों में, तो आर्जवम जैसे सरलता, और तो इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे केवल सरलता का क्या मतलब है? सरल व्यवहार मतलब, करना। सरल व्यवहार मतलब अंदर और बाहर अलग अलग व्यवहार नहीं करना, कि बाहर से मैं आपका शुभ चिंतक हूँ लेकिन अंदर से कुछ अलग स्वार्थ चल रहा है, या बाहर से मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ लेकिन अंदर में कुछ अलग हूँ, या बाहर से मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आपके प्रॉफिट के लिए हो रहा है लेकिन अंदर से मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। तो ये आप बात मत कीजिए बालवर्धन प्रभु, म्यूट कीजिए आप। हाँ, तो अविनाश जी, तो सरलता मतलब अंदर और बाहर का व्यवहार अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो अंदर स्वार्थ है और बाहर में आपका शुभचिंतक हूँ, जैसे आजकल के सेल्समैन करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सरल व्यवहार होना चाहिए कि लोग आपके व्यवहार से संतुष्ट हो, खुश हो, और उनको आपके चरित्र पे शक नहीं हो। आपके बात करने के बाद या आपसे मिलने के बाद उनको शक नहीं हो कि क्या चल रहा है इसके अंदर। समझ रहे? सिंपल बॉय, सिंपल गर्ल, सिंप्लिसिटी। ओके, यस, नेक्स्ट। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण बाबू जी, जैसे आपने बताया कि चुप रहने से 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि जैसे हमें किसी के बारे में गलत मालूम है या मन लगता है गलत कर रहा है, तो उसको सुधार करने के लिए अगर उससे चुप रहते हैं तब तो वो रिलेशन बना रहता है, लेकिन जैसे ही उसके बारे में एक्सपोज किया जाता है या बताया जाता है तो एक डिफरेंट टाइप का रिलेशन हो जाता है, और फिर नॉर्मली आजकल के समय में देखा गया वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर हम उसे नहीं बताते हैं तो वो नेचुरली हम उसका साथ अन्याय कर रहे हैं, अगर बताते हैं तो दूसरे तरीके का अन्याय हो जाता है, तो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करें? नहीं, तो किसी का सुधार करने के लिए ना अधिकार होना चाहिए। तो अगर किसी का सुधार करना है तो वो रिश्ते में वो अधिकार होना चाहिए हमको। अगर हम टीचर हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं, गुरु हैं, तो हमें अधिकार है सुधार करने के लिए। अगर आपका बॉस गलती कर रहा है और आप सुधार करने के लिए जाओगे फिर तो रिश्ता खराब हो जाएगा, लेकिन उसका बॉस उसको सुधार करेगा तो चलेगा, राइट? आप में भी कुछ गलती है तो आप चाहते हैं कोई भी राहगीर आपको सुधार करे? नहीं, जिसके ऊपर आपको विश्वास है कि वो मेरे शुभचिंतक है, जो आपसे बड़ा है या जो आपसे सीनियर है, उसी से आप स्वीकार करोगे ना। उसी तरह किसी का सुधार करने के लिए अधिकार होना चाहिए। फिर दूसरा एटीट्यूड होना चाहिए, शुभचिंतक का भाव होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। कोई मुझसे बड़ा है लेकिन मुझसे ईर्ष्या रखता है तो उसका सुधार मैं स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगेगा वो जानबूझ के मेरा दोष देख रहा है। तो अधिकार होना चाहिए, प्रॉपर रिश्ता होना चाहिए, प्रॉपर ध्यान भाव होना चाहिए, और तरीका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाकर जोर से बोलकर सुधार दिया। पहले समझना चाहिए कि ये गलती बार बार क्यों हो रही है, क्या इसको स्किल नहीं है, या ये सुस्त है, या ये सीखा हुआ नहीं है, या ये सीखा हुआ है लेकिन भूल गया है, या ये जानबूझ के कर रहा है, या कोई और कारण है इसका। तो वो हमें समझना चाहिए। तो प्रॉपर अधिकार होना चाहिए, प्रॉपर भाव एटीट्यूड होना चाहिए, और प्रॉपर तरीका होना चाहिए सुधार करने का। किसी को कोई जो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है पब्लिक में उसका सुधार करेंगे तो उसका अपमान हो जाएगा, तो वो भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे सुधार कर रहे हैं, उसको प्राइवेटली सुधार करना चाहिए। तो ये बहुत सारे हैं, जैसे कोई क्लास दे रहा है और 100 लोग बैठे सुन रहे हैं मंदिर में, और क्लास में उसने कोई श्लोक गलत बोल दिया और तुरंत हम बीच में सुधार किए उसके, भले ही हम उसके बड़े हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है सुधार करने का 100 लोगों के सामने क्लास में बैठा हुआ, राइट? तो प्रॉपर होना चाहिए। सुधार करना एक बहुत बहुत बड़ा बात है, नहीं तो अच्छे अच्छे रिश्ते टूट सकते हैं। तो हमें उसका बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका उत्साह जाएगा, हमारा रिश्ता जाएगा, उनका अपमान होगा, तो अच्छा नहीं है। हम बच्चों के साथ डील नहीं कर रहे हैं ना, अडल्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी सटल बॉडी बन चुका है, ईगो बन चुका है, माइंड बन चुका है। तो बहुत ध्यान देना चाहिए। ये वैष्णव शिष्टाचार में बहुत ज़रूरी है। इट्स अ सीरियस गेम। ओके।
हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी अर्जवम वाली जो वर्ड है, जैसे हम किसी को सुधारना चाहते हैं या अपने में सुधार लाना चाहते हैं, अपने में सुधार लाना तो चलो आसान है, अपने हिसाब से आप सुधार ला सकते हैं या किसी सीनियर के इंस्ट्रक्शन से आप सुधर सकते हैं। पर किसी में सुधार लाना ये तो बहुत कठिन काम है। आदमी दूसरे वे में ले लेता है, समझने के लिए तैयारी नहीं रहता, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। उसको इतना ईगो बना देता है, इतना ईगोइस्ट हो जाता है वो, जो मतलब ट्रैक ही चेंज कर देता है। हाँ, इसके लिए सीखना चाहिए और सबने सबको सुधार नहीं करना चाहिए। खास करके जो हमारे जो मतलब बोलना सही नहीं लग रहा है, लेकिन जो जिनको हम प्रबुद्ध मानते हैं, यदि सिस्टम हमें बताया गया है क्लास में से हम पढ़ते हैं, जो यदि आपको जूनियर से कोई प्रॉब्लम है तो आप जूनियर को कह सकते हैं प्यार से और मधुरता के साथ, तो उसको एक्सेप्ट भी करता है, सुधरता भी है। यदि कोई सीनियर में आप गलती देखते हो, बार बार रिपीट किया जाता है, तो आपको अधिकार नहीं है कहने का, कहना भी नहीं। आप उनके सीनियर को कह करके मतलब कह सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ताकि क्योंकि वो भी इस देही मनुष्य क्या बोलते हैं, ये उस अवस्था में बोलते हैं, मतलब देह क्या बोलते हैं, दैहिक भाव में ही है वो, उससे ऊपर उठ नहीं पाए, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि में ही है। यदि उनको उनके लिए कुछ सीनियर से हो तो उसको एक गलत तरीके से लेते हैं, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या कर दिया, और फिर बिहेवियर इतना गलत हो जाता है जिसका जवाब लगता ही नहीं, मतलब भक्ति के अनुकूल कर रहे हैं या हो रहा है। हाँ, तो अगर हमारे कोई सीनियर हैं, वो गलती करते हैं बार बार और हम उनके सीनियर को बोलते हैं, तो उनके सीनियर उनको शिकायत प्राप्त हुआ है ऐसा बात करेंगे, तो ये जो बीच के सीनियर हैं इनको दुख लगेगा कि हमारा शिकायत हमारे जूनियर ने कर दिया। इसलिए जो सुपर सीनियर है उसको ध्यान रखना चाहिए कि जूनियर का नाम खराब किए बिना उसको सुधार करना चाहिए, नहीं तो जूनियर और सीनियर का रिश्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि सीनियर को लगेगा मेरे सुपर सीनियर को इसने कंप्लेंट कर दिया मेरा। जब सीनियर है तो उनको ये भाव नहीं होना चाहिए ना, सीनियरिटी मींस तो हम भक्ति में तो मेटेरियली तो है नहीं, स्पिरिचुअल पद पे हम सब कुछ कर रहे हैं, इतना डेवलप है, लोग समझते भी हैं, नहीं, हमारा रेस्पेक्ट भी है। करोड़ों साल लगते हैं इतना डेवलप होने के लिए, एक जन्म में नहीं होता है ये। तो वो कुछ सालों से सीनियर हैं, सैफरन कपड़ा पहने, वाइट कपड़ा पहने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट हो गए। करोड़ों जन्म लगते हैं एक साधु बनने के लिए। मनुष्य नाम सहस्रेषु, भगवान खुद कहते हैं मिलियंस आउट ऑफ मिलियंस वन एक साधु होता है जिसमें विनम्रता आती है। स महात्मा सुदुर्लभ, वेरी रेयर। तो करोड़ों में एक मिलेगा आपको जो ऐसा परफेक्ट होगा। तो बाकी सब तो कोशिश ही कर रहे हैं, तो सब में बीमारी है। तो किसी की बीमारी को बढ़ाना नहीं है, किसी के जख्म को और दुख नहीं देना है, इस प्रकार से करना है। तो अगर ऐसा आपके साथ अनुभव हुआ है तो समझना चाहिए कि वो, देखिए सीनियर और एडवांस इसमें फ़र्क होता है। 4 प्रकार के सीनियर होते हैं। एक जो आयु में बड़ा होता है वो सीनियर, दूसरा जो हमसे पहले दीक्षा लिया वो सीनियर, भले ही आयु छोटा है। तीसरा जो मैनेजमेंट में औहदा आगे है उसका, भले आयु छोटा है वो सीनियर। चौथा जो आश्रम में सन्यास, भले उसका आयु छोटा है, दीक्षा बाद में लिया लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन सन्यासी है तो उसको भी सीनियर माना जाता है। तो 4 प्रकार के सीनियर होते हैं। लेकिन एडवांसमेंट जो होता है वो अलग होता है। जरूरी नहीं हर सीनियर एडवांस्ड हो। जो एडवांस होता है उसमें ये गुण होता है जो आप बात कर रहे हैं, विनम्रता, सहनशीलता, वो साधु का लक्षण है। इस्कॉन में सीनियर होना बहुत आसान है। बताऊं कैसे होना सीनियर? बहुत आसान है, बस जिंदा रहो, जिंदा रहो, कुछ साल बाद सीनियर हो जाओगे। बस सांस लेते रहो। लेकिन एडवांस्ड हुए क्या नहीं, उसके अनुसार हमारा भक्ति आगे बढ़ता है। तो सीनियर सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, एडवांस होना है हमको।
तो अगर कोई सीनियर है लेकिन अभी तक उसका इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है तो उसको तो फर्क पड़ेगा। इसलिए हमें ध्यान से व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए करेक्ट करना, जैसे मैं कहा, इज़ अ सीरियस थिंग। बहुत सीरियसली इसको ध्यान से सीखना चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन और है। हाँ, इसमें विनम्रता सब जैसे आपने डिस्कस किया अभी, एक श्लोक में विद्या ददाति विनयम विनया दाति पात्रता, है ना। तो विनम्रता है, दिखता है विनम्रता है, ठीक है ना, दिखता है विनम्रता है, और लेकिन मतलब कैसे आप मतलब ऐसे लगता है ये क्या बोलते हैं, मतलब अपने काम को निकालने के लिए, मतलब जस्ट एक मार्केटिंग, एक होता है ना मटेरियल मार्केटिंग, स्पिरिचुअल मार्केटिंग। हम लोग भी मार्केटिंग करते हैं, भगवत गीता बेचते थे, मार्केटिंग है उसको भगवान भगवत गीता के हिसाब से चाहे अपने सीनियर के आदेश अनुसार उनको समझाते हैं, प्रयास करते हैं भगवत गीता भागवतम उनको देने के लिए। बट एक मतलब निकालने के लिए मार्केटिंग है ना, मतलब निकल गया तो पैसा देने की जा रहा। इस तरह के बिहेवियर ना समटाइम देखा जाता है। और जो विनम्र है उसको तो आदमी ऐसे समझते हैं पता नहीं क्या है, मतलब लेस देन जीरो, तो वो रजोगुण है। वो भक्ति रजोगुण की भक्ति है, जिसमें कुछ लाभ के लिए रिश्ते में, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए भक्तों के साथ रिश्ता बनाते हैं, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए विनम्र स्वभाव दिखाते हैं, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए मीठा बात करते हैं, और लाभ प्राप्त हो गया फिर भूल जाते हैं। तो ये राजसिक भक्ति है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें जो अच्छे भक्त हैं उनका संग करना चाहिए। तो ये अच्छे भक्त कहाँ से लगे प्रभु जी? भगवान को प्रार्थना कीजिए। अगर हम क्वालिफाइड है तो भगवान ऐसे भक्त हमारे जीवन में भेज देंगे। वो भक्त, अच्छे भक्त हमारे साथ क्यों व्यवहार करेंगे अगर हमारे में अच्छा ही नहीं है? तो हमें खुद को सिंसियर बनाना चाहिए और भगवान कृष्ण को रोज प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, तो वो हमें दे देंगे। शुद्ध भक्तों का संग मुफ्त होता है। मुफ्त मतलब कोशिश करने की जरूरत नहीं होती है। कोशिश किया तो भी प्राप्त नहीं होगा, कोशिश नहीं किया फिर भी प्राप्त हो जाएगा। इसको मुफ्त कहते हैं। वो सिर्फ भगवान कृष्ण देते हैं। तो हमें रोज भगवान कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए कि शुद्ध साधु का संग दीजिए हमें, शुद्ध साधु की सेवा करनी है हमें, तो फिर वो दे देंगे। हम भक्ति में जब आगे बढ़ने लगते हैं, ग्रुप को डील करते हैं, तो एक इस तरह की मेंटलिटी बन जाती है, मतलब एक लॉलियम टाइप है ना, मतलब बस मेरा वर्चस्व बना रहे, बस मैं आगे चाहे किसी भी तरह, मतलब बीच में कोई नहीं है, चाहे जो भी है, एक मेंटलिटी सी हो जाती है। हाँ, हट जाना चाहिए ना प्रभु जी उससे। जब ऐसे मेंटलिटी किसी सीनियर की होगी, चाहे जूनियर की होगी, चाहे फिर ग्रुप में हो गया, तो उस संगति को छोड़ देना चाहिए ना। मतलब हमको हमारे भक्ति में असर पड़ रहा है तो हमें असर पड़ रहा है, हमें वो संग नहीं रखना चाहिए। हमें ऐसा संग रखना चाहिए जिसमें हम नाम में रुचि हो रही है, वैष्णव की सेवा में आतुरता हो रही है, और जीवों के प्रति दया हो रही है, काम क्रोध लोभ जा रहा है, मन में शांति हो रही है, भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उसका संग, ऐसा संग रखना चाहिए। अगर संग में कंपटीशन हो रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो वो भक्ति नहीं है। ऐसा क्लास में जाना, प्रोग्राम अटेंड करना, हरिनाम में जाना, बट आचरण में उतारना नहीं। जो आचरण में उतारता है उसको मतलब चलो यार ऐसे ही है, विनम्रता के साथ पेश हुए, उसको आदमी का अपना ओवर क्रॉस कर दिया है ना। नहीं, मंदिर में तो मतलब पीछे हो जाने से ना प्रभु जी। नहीं, मंदिर जाना, हरिनाम में जाना, सेवा में जाना गलत नहीं है, लेकिन जो क्लोज एसोसिएशन और शिक्षा होती है वो ऐसे भक्त से लेना चाहिए जो भक्ति में हमसे महान है। जो मुझसे भक्ति में आगे है उससे मैं शिक्षा लूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो हमारे से भक्ति में आगे है उनसे शिक्षा लेना चाहिए। बाकी मंदिर में जाना, सेवा करना, हरिनाम में जाना, इसमें क्या है? इसमें हम अपना भक्ति करना चाहिए। सब प्रकार के भक्त मंदिर में आते हैं, तो मंदिर में जाना कोई बात नहीं। हमारा और भगवान के बीच में जो है हम वो कर रहे हैं, अपना भक्ति, अपना सेवा कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो मंदिर में सिर्फ शुद्ध भक्त होना चाहिए, ऐसे गेट पे लिख तो नहीं सकते।
सब प्रकार के लोग आते हैं, जो जिनमें अनर्थ है वो भी मंदिर में आते हैं, सुधार होने के लिए आते हैं। हमें प्रभु जी मैं दूसरा चीज बोला, मैंने ये नहीं बोला था, मेरा कहने का भाव ये है, जैसे मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, प्रोग्राम हमने अटेंड किया, वहाँ सारी सेवाएं करी, तो जिस भक्त के साथ हमारा एसोसिएशन है वो भक्त सीनियर भी है, कैपेबल भी है, ये मुझे भी पता है, कैपेबल है, हमसे अच्छा मतलब उन्नत भक्त है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट इसीलिए अपनी प्रोग्रेस, पर्सनल प्रोग्रेस, एडवांसमेंट नहीं हुआ, क्या उस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए? हम अटेंड बस श्रम ए भी केवलम, आए गए बस हो गया, आराम क्या। तो ये बहुत आसान नहीं है समझना कि पर्सनल प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में। तो ये थोड़ा पर्सनल हो गया जो आप बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ ये पूरे फोरम में पर्सनल बात करने के बजाय आप मेरा नंबर ले लीजिए, पर्सनली हम बात कर सकते हैं। मैं बेहतर बात करो प्रभु जी, कितने भक्तों के साथ ऐसा होता है। हाँ, तो मैं जनरल बात बताता हूँ कि जनरल बात ये है कि हमें ऐसा संग करना चाहिए जिससे हमारा भक्ति आगे बढ़ता है। भक्ति भी 3 गुणों में होता है, जैसे श्रद्धा 3 गुणों में, वैसे भक्ति भी 3 गुणों में होता है। मैं उसका चर्चा करूँगा तब जाकर ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा पर्सनल है तो हम बात कर सकते हैं। इन जनरल ये सही बात है कि जहाँ हमसे हमारा भक्ति आगे बढ़ता है वैसा ही हमें संग करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इतना बोल के खत्म करता हूँ। नहीं, मेरा तो टाइम आपके लिए ही है, लेकिन बाकी लोगों का टाइम भी है ना, इसके लिए मैं बोल रहा था। अच्छा, आप अपना नंबर दे सकते हैं प्रभु जी, यदि लेना उचित हो तो? हाँ, 99 877 86 412 412। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। कोई प्रश्न नहीं है तो अगला पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगला श्लोक पढ़ो प्रभु जी। हाँ जी। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुचि इति एतत् तप मानसम उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। हाँ, तात्पर्य भी पढ़ेंगे। तात्पर्य, मन को स्वयं में बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्णा भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्णा भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन किस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रियों से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। वेरी नाइस। तो मन का तपस्या है कि मन संतुष्ट होना चाहिए, जिसमें हमें जो प्राप्त हुआ उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सरल होना चाहिए और इंद्रियों को दमन में रखना चाहिए, मौन रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं बात करना चाहिए, ग्रेव होना चाहिए, विचार महान होने चाहिए और शुद्ध होना चाहिए मन।
तो भगवान की भक्ति के अलावा इंद्रिय तृप्ति में जो मन जाता है उसको रोकना चाहिए। पूरा दिन इंद्रिय तृप्ति का सोच रहे हैं कि अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छा सूंघने को मिल जाए, अच्छा छूने को मिल जाए। ये सब बंद करना चाहिए कि ये खरीदूं, मैं वो खरीदूं, ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरे को आदर मिले। तो बेस्ट है कि मन को भक्ति में जोड़ना चाहिए, ज़्यादा जप करना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए, भक्तों के साथ सेवा करना चाहिए और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरलता, डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए। अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसे नहीं होना चाहिए। आत्मा साक्षात्कार के लिए जो अनुकूल है वही अपनाना चाहिए अपने जीवन में, और जो अनुकूल नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये मन का तपस्या है। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रश्न? तो अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। मन अनियंत्रित है, इसका मतलब सॉरी, वापस बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। अगर मन अनियंत्रित है तो ये रजोगुण का लक्षण तमोगुण का है। हाँ, रजोगुण तमोगुण का। मन तो हमेशा अनियंत्रित ही होता है। तो रजोगुण तमोगुण मन का अगर अनियंत्रित है तो मन का स्वभाव ही है चंचल रहना, तो वो रजोगुण तमोगुण के कारण ही होता है। इसलिए मन को डाइवर्ट करना चाहिए कृष्ण के ऊपर। चैंटिंग करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, जप करना, सुनना, पढ़ना, भक्ति से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहिए। मन को बिजी रखना चाहिए। जैसे ही मन बिजी नहीं है, वो खाली मन, खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो इसलिए मन को बिजी रखना चाहिए। मन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसको व्यस्त रखना चाहिए। नहीं तो लोग मन इधर उधर जाता है, तकलीफ देता है, रेस्टलेस होता है, अशांति पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है, सुसाइड तक कर लेते हैं लोग इस मन के कारण। प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता है, मन उसको इतना बड़ा कर देता है कि लोग आत्महत्या करते हैं, चिंता करते रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। ठीक है, थैंक यू ब्रो। नेक्स्ट। प्रभु जी श्लोक पढ़े क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ श्लोक पढ़ने के पहले ये जो 3 श्लोक हैं 14, 15, 16, इसका अनुवाद वापस पढ़ेंगे, सिर्फ अनुवाद। प्रभु जी पढ़े क्या? हाँ। यहाँ परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरुओं, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हाँ, नेक्स्ट। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। हाँ, तो भगवान ने बताया है तपस्या क्या होती है। तपस्या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में होती है, लेकिन उसके पहले भगवान बता रहे हैं तपस्या क्या है। तो शरीर का तपस्या, वाणी का तपस्या, मन का तपस्या हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे 3 श्लोक जिसमें भगवान बताते हैं कि सात्विक सतोगुण में तपस्या, सतोगुण में रजोगुण में तपस्या और तमोगुण में तपस्या। मतलब सतोगुण में शरीर की तपस्या, सतोगुण में मन की तपस्या, सतोगुण में वाणी की तपस्या, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। श्रद्धा पर्यातप्तम तत्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिः युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक इच्छा की लाभ न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हाँ, तो जो भगवान के लिए की गई है, बिना भौतिक इच्छा के लिए, भगवान के लिए, वो तीनों मन, वाणी और शरीर के द्वारा, वो सात्विक तपस्या है।
नेक्स्ट कोई प्रश्न? नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे प्रश्न था इसमें। हाँ, अब मुझे आपने बताया कि जैसे भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले के लिए बोला आपने कि जो भगवान के लिए हम लोग जो है कोई कार्य करते हैं तो वो जो है भौतिक लाभ के लिए नहीं होता है, लेकिन अंदर से मन में इच्छा होती है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहे या हमको जो है भगवान का धाम मिले, ये भी तो एक इच्छा हो गई ना हमारी मन की। हाँ, तो ये बंद करना है, ये सब बंद करना है। बंद करना है। हाँ, सिर्फ कृष्ण के लिए। इसी को तो शुद्ध भक्ति कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अभी हम आसक्त हैं, तो शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, इसलिए उनका भी सोच रहे हैं हम। तो वो हाईएस्ट नहीं है, महान शुद्ध भक्ति नहीं है, वो बीच की भक्ति है। कोई बात नहीं, कर्म मिश्र भक्ति है वो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो भगवान बता रहे हैं कि हाईएस्ट क्या है। तो इसको पढ़ के हम सोचते हैं हम हाईएस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश तो करें हाईएस्ट जाने का, पहुंचे नहीं है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिससे अभी इस समय कोरोना का काल चल रहा है, इस समय लोग जग कर रहे हैं उस पे, ताकि मतलब ये लोग जो है इससे छुटकारा पा सके। क्या ये सात्विक होगा प्रभु जी या राजसिक में आएगा? ये राजसिक है। कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाना, भगवान को अच्छा लगता है कि मेरे पास आया तो सही, लेकिन महान नहीं है, राजसिक बोलते हैं उसको। भगवान के पास जाना भगवान के खुशी के लिए, वो शुद्ध है। भगवान के पास जाना अपनी मुक्ति के लिए, वो सात्विक है। भगवान के पास जाना अपने कुछ भौतिक लाभ के लिए, वो राजसिक है। और ईर्ष्या, द्वेष वगैरह होना, वो तामसिक है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर भगवान से हम परमार्थ के लिए कुछ मांगते हैं, जैसे अपने लिए ना मांगकर हम दूसरों के हित के लिए या दूसरों को लाभ के लिए कुछ मांगते हैं, जैसे अभी स्वास्थ्य के लिए कहते हैं, तो वो राजसिक हुआ। दूसरों के भक्ति के लिए क्या दूसरों के भौतिक लाभ के लिए? भौतिक लाभ तो नहीं, जैसे अभी प्रभु जी पूछ रहे थे कि जैसे कोरोना में ही जैसे लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए, ताकि वो दोबारा से स्वास्थ्य लाभ करें और भक्ति से जुड़े। हाँ, भक्ति के लिए मांग रहे हैं तो अच्छी बात है। ना, एक बार उनके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो गया, वो बीमारी को झेल गए, एक नया जन्म हुआ, तो जब उनको जीवन मिला तो वो नेक्स्ट हो सकता है भक्ति में जुड़ जाए। हो सकता है वापस टीवी देखें, हो सकता है वापस रेस्टोरेंट में खाएं, हो सकता है वापस गाली गलौज करें। कौन लोग कोरोना से ठीक होने के बाद भक्त बनेगा? है क्या ऐसा एक उदाहरण? ऐसा कोई नहीं है। वापस अपना इंद्रिय तृप्ति करते हैं लोग। चाइना में क्या मांस खाना बंद कर दिया जिन जो ठीक हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा ही फॉल्स होप है, झूठी आशा है कि ये व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा तो भक्ति करेगा। ठीक होने के बाद लोग वापस इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इतने अज्ञानी है। तो ऐसा होता नहीं है। किसी के ऊपर दया है तो उनको बोलो करो भक्ति, कोरोना है या नहीं है, भक्ति करो आप, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन हाँ, दूसरों के प्रति दया रखना अच्छी बात है, लेकिन हम शरीर के प्रति दया रख रहे हैं, आत्मा के प्रति दया नहीं रख रहे हैं, ये महान नहीं है। कि भगवान इसके शरीर को ठीक करो, हमको प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान इसको शुद्ध भक्त बनाओ। भगवान बोलेंगे ये कोरोना से मरने के बाद गोलोक वृंदावन आने वाला है, अगर ऐसा मेरा प्लान है और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं ठीक करो इसको, तो आप तो भगवान के प्लान के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये हमारी भौतिक आसक्ति है उनके प्रति। हाँ, लोगों के ऊपर दया होना चाहिए कि दुखी हैं, इनका दुख निवारण कीजिए ताकि आपकी भक्ति करें, ये अच्छी बात है। ठीक है प्रभु जी, फिजिकली भी इनकी कुछ हेल्प नहीं करनी चाहिए क्या? फिजिकली भी और वैसे भी नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी के शरीर की मदद करते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो महान उससे बड़ी बात है कि उसके भक्ति आत्मा की मदद भी करना चाहिए। वो तो हम लोग क्लास में भी जैसे करते हैं, कहते हैं उनके लिए नरसिंह कवच पढ़ो, ताकि वो सब शरीर के लिए भी कर रहे हैं ऐसे उनके लिए, और हाँ भक्त है ठीक है, ठीक कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन महान है
किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उनको सिलेंडर कहीं ना कहीं से हाँ अरेंज हाँ करके दे। हाँ, कीजिए, कोई मना नहीं है। महान ये है कि उनको कृष्ण दीजिए जिन्होंने ऑक्सीजन बनाया है, राइट। ठीक है। आज दुनिया में लोग क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण को भूल गए। अभी हम उनको दुनिया में रहने के लिए मदद किया, लेकिन जो कृष्ण को भूल गए वो मदद नहीं किया, तो आखिरी असली मदद नहीं हुआ ना। जैसे कोई कहते हैं ना, कोई लड़का सड़क पे मिला आपको, गुम हो गया, तो आप उसको खाना दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, रहने की जगह दे सकते हैं, या टिकट दे सकते हैं वापस अपने घर पे जाने के लिए। कौन सा बेस्ट है? हाँ, तो ऑक्सीजन के साथ साथ टिकट भी देना चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन दिया तो फिर अगले दिन वापस देना पड़ेगा, या अगले वेव में वापस देना पड़ेगा, अगले साल कोई और बीमारी आएगी फिर कुछ देना पड़ेगा। लेकिन अगर टिकट देके पिता के पास भेज दिया, पिता देख लेगा उसका। आज टाइम प्रभु जी यही किया था, जूम पे बस क्लासेज ही की थी कि सबको कि भक्ति में लगो। हाँ। लेकिन इस बार इतना ज्यादा कोरोना, जैसे आसपास के लोग मर रहे हैं हमारे सामने, तो हाँ। बैठा नहीं गया बिल्कुल। नहीं तो दोनों कीजिए, कोई बात नहीं, दोनों कीजिए। ये सही गलत नहीं है, ये महान और लहान, महान और छोटा और बड़ा है कि बेस्ट क्या है। बेस्ट क्या है? कृष्णा से जुड़ना, क्योंकि कृष्णा को भूल गए इसके लिए दुखी है। लेकिन जब तक जुड़ते हैं तब तक उनको कुछ मदद चाहिए, और हम मदद कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। कोई भूखा है हमारे सामने तो सिर्फ हरे कृष्णा नहीं बोलना है, उसको प्रसाद भी खिलाना है, राइट। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। जो लोग आजकल बीमारी से ग्रस्त हैं, और जिस समय वो ग्रस्त हैं तो उस समय उनकी भावना जागृत होती है, भगवान के लिए कुछ ना कुछ प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना करने में ये भी कहते हैं कि हम आपके पास आएंगे, वृंदावन में दर्शन करेंगे आपके। तो इस प्रकार का जो भाव उनके अंदर है, वो भाव क्या कहलाएगा? अच्छी बात है। और वो जाने के बाद में अगर कोई एक दफे हुआ है, उसके बाद में फिर बार बार नहीं जाते या भक्ति में नहीं रहते, तो उनका भाव क्या कहलाएगा? उनको बोलना चाहिए, आप लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, अभी आ जाइए। तो हमें उनको पुश करना चाहिए। देखिए, जब आदमी दुखी होता है ना, तो भगवान की तरफ झुकता है। 7वें अध्याय में लिखा है ना, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं तो झुकते हैं। तो उनको, हमें जो भगवान की तरफ झुक रहा है उनको खींचना चाहिए। हमें उनको बोलना चाहिए कि आपके लिए हमने मन्नत मांगा है कि आप एक बार दर्शन करने के लिए आएंगे ठीक होने के बाद, तो आप आ जाइए। ऐसा उनको पुश करना चाहिए। नहीं, वो स्वयं ये कहता है कि मैं आपके दर्शन करने आऊंगा, मुझे ठीक कर दीजिए। तो इस तरह का भाव जो है, तो मुझे नहीं कहा या मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो स्वयं गया, दर्शन करा, वो वापस आके आगे भगवान के लिए कुछ भी नहीं सोचा या मुझे भी नहीं सोचा। तो ऐसे व्यक्ति का भाव जो है वो क्या भाव? कोई बात नहीं, भगवान उसको महान समझते हैं कि मेरे पास एक बार आया तो सही, मेरा नाम तो लिया, मेरे सोचा तो सही, राइट। तो हमें उसको नाम है या सात्विक है, क्या है? राजसिक है। राजसिक। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। वो महाराज की तपस्या की, और तो उन्होंने अपने पिता का राज्य पाने के लिए की थी, लेकिन की भगवान जैसे बहुत श्लोक में कहते हैं ना कि जो सर्वगुणी व्यक्ति देवताओं की करते हैं, और ये जो यक्ष और राक्षसों की करते हैं, तो उन्होंने तो भगवान की थी, ना राक्षसों की थी ना देवताओं की थी। तो ये, लेकिन उनका जो उद्देश्य था, शुरू में जो उद्देश्य था वो पिता का राज्य प्राप्त करना था। तो ये कौन से गुण के अंदर? तो उन्होंने शुरू राजसिक से किया, रजोगुण में किया, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तो वो बोले कि मैं तो पत्थर का टुकड़ा ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया, अभी मुझे नहीं चाहिए राज्य। तो बाद में शुद्ध हो गए क्योंकि भगवान के संपर्क में आए। तो शुरू उन्होंने अर्थ के लिए किया कि कुछ चाहिए मुझे, वो शुद्ध भक्ति से शुरू नहीं किया। कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति से शुरू नहीं करता है, नीचे से ही शुरू करता है। तो शुरू में रजोगुण है, कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं उसको, कि कुछ भौतिक लाभ चाहिए, राज्य चाहिए, लेकिन करते करते वो शुद्ध हो गए। और शुद्ध हो गए तो अभी उनको जब भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप मिले बहुत हो गया। वो शुद्ध भक्त बन गए, भगवान ने फिर भी राज्य दिया उनको।
और वो बहुत रोए राज्य पाकर कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे ये नहीं मांगना चाहिए था। ठीक है, तो कोई भी शुद्ध भक्ति पहले दिन पे शुरू नहीं करता है, वो कुछ नीचे ही शुरू करता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे श्लोक कृष्ण। पढ़ सकती हूँ आगे? हाँ। सत्कार मान पूजा तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तेदि प्रोक्तम रासम चलम अध्वम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राशि कहलाती है। यह न तो स्थायी है और न है शाश्वत। तो कोई अगर तपस्या करता है दिखावा करने के लिए कि मैं महान हूँ, अहंकारवश घमंडवश, और कुछ प्राप्त करने के लिए कि मेरा पूजा होगा तपस्या के बाद, मेरा आदर होगा, मुझे लोग मान प्रशंसा करेंगे, वो रजोगुण वाली तपस्या है। तो ये तपस्या कोई पूरा जीवन नहीं कर सकता। कुछ प्राप्त हो जाएगा उसके बाद वो छोड़ देगा तपस्या, और वो परमानेंट भी नहीं होता है, स्थायी अस्थायी होता है। तो फिर वो मन से वो कोई सरल व्यक्ति सरलता का प्रदर्शन करता है, जैसे पॉलिटिकल लोग वोट के लिए सरलता का प्रदर्शन करते हैं, ईमानदारी का प्रदर्शन करते हैं। एक बार मिल गया सीट फिर वापस करप्ट हो जाते हैं। या कोई अच्छा बात करता है, जैसे कोई सेल्समैन होता है, अच्छा बात करता है, एक बार प्रोडक्ट बिक गया उसके बाद कस्टमर केयर में फ़ोन करते रहो, कुछ होता नहीं है कुछ किसी कंपनी में। तो ये सब रजोगुण के प्रभाव से होता है। ओके, तात्पर्य कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उससे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणित लोग अपने अधीनस्थ से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आजीवन राशि माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। हरे कृष्ण। तो खुद के कुछ लाभ के लिए या आदर या पूजा के लिए तपस्या करना, या दूसरों को बोलना कि मेरी पूजा करो, मैं महान हूँ, मैंने इतना तपस्या किया है, ये सब रजोगुण में होता है। इसका जो फल होता है वो बहुत कुछ समय के लिए रहता है, बाद में ऐसे आदमी का पतन हो जाता है। ओके, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि रजोगुणी लोग अपने अधिष्ठानों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। इसका क्या अर्थ है इसका? तो ऐसे कुछ गुरु बनते हैं ना, कुछ लोग साधु बनते हैं जो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, जो उनके नीचे होते हैं, वो उनको बताते हैं कि आप मेरा चरण दो, मुझे चढ़ावा दो, मुझे धन दो, मुझे घर दो, गाड़ी दो, वस्त्र दो। तो वो सब राजसिक है। मुझे गुरु नहीं गए और शिष्य अपनी इच्छा से ये कार्य करे तो वो राशि में नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर वो प्रामाणिक गुरु है तो वो अपने गुरु और भगवान को पास कर देगा, लेकिन गुरु का डिमांड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लोग ऐसे करते हैं धन एकत्रित करने के लिए, मतलब कि अपनी पूजा करवाते हैं, इनको भगवान कुछ इसका फल तो गलत देते ही होंगे ना। जो लोग, ये गलत काम ही हो रहा है ना, दोनों नरक जाते हैं। धन है इतना, इस तरह से अपनी पूजा कर, दोनों गुरु शिष्य नरक जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पाप अपराध में क्या डिफरेंस है? आपका आवाज कट गया। पाप और अपराध। अच्छा, पाप समझो किसी राह चलते आदमी को आपने झापड़ मारा, वो पाप। किसी वैष्णव को झापड़ मारा, वो अपराध। तो पाप मतलब किसी जीव के प्रति किया या कोई नियम तोड़ा।
अपराध मतलब कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के प्रति वो अपराध। तो पाप से प्रायश्चित करके बाहर आ सकते हैं, या पाप से नरक में जाकर फाइल क्लोज हो सकता है सजा के बाद। अपराध से कोई बच नहीं सकते। अपराध, पाप से भक्ति विनाश नहीं होती है, सिर्फ दुख आता है, सजा मिलती है। अपराध से भक्ति का भी निराश हो सकता है। तो प्रभु जी दोनों मोड ऑफ पैशन के अंदर ही आते हैं। हाँ, मोड ऑफ इग्नोरेंस में भी आ सकते हैं। तमोगुण के कारण भी पाप होता है, तमोगुण के कारण भी अपराध होता है। जैसे गुस्से में कुछ किया तो वो तमोगुण में हुआ, लाभ के लिए किया तो रजोगुण में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। अगला पढ़िए। हरे कृष्णा। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड्या कृति तपः परस्य उत्पादः अथवा तत्तामसम् उदकम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। हाँ, तो जो अज्ञानी है, मूर्खता पूर्वक कर रहा है, बिना शास्त्रों के उपदेश के, और खुद के शरीर को ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, या दूसरों को तकलीफ या विनाश करने के लिए तपस्या करता है, वो तामसिक है। जैसे प्रभुपाद जी हिरण्यकश्यप को उदाहरण दे रहे हैं, जो ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहा था इतना शक्ति पाने के लिए कि सबको मार दे, उसको कोई नहीं मार सके, और देवताओं का हड़प ले राज्य या देवताओं को मारे, तो ये तामसिक तपस्या है। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु, असंभव वस्तुओं के लिए इसमें क्या क्या चीजें आती है असंभव वस्तुओं के अंदर? मतलब मुझे कोई लोक चाहिए, या मुझे ब्रह्मा बनना है, या मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है, या मैं मरना नहीं चाहिए, अमृत होना चाहिए, ये सब चीजें होती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे लोग देवी की पूजा करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, और इस तरह की जो वशीकरण की विद्या वगैरह कराते हैं, तो ये सब क्या तामसिक में आती है? हाँ, तमोगुण में आता है। भूतों की पूजा करते हैं लोग। अगला श्लोक पढ़ें प्रभु जी। हाँ, हो गया, ये समझ गए? ठीक है, अभी अगला आएगा दान के बारे में, कि दान सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। मेरे ख्याल से तीनों एक साथ पढ़ने के बाद चर्चा किया तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही हो जाएगा। तो तीनों पढ़ेंगे, तीन अलग भक्त लोग, तात्पर्य सहित, श्लोक, अनुवाद, तात्पर्य, 20, 21, 22 तीनों भक्त पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न लेंगे आप। आतव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर कृषि प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च
परिपृष्टं। माता जी तात्पर्य समेत बोला था प्रभु जी ने, तात्पर्य पढ़ समेत। हाँ जी, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतः किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे अधिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। हाँ, नेक्स्ट। यत् तो प्रत्युत्तरार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिपृष्टं तत् दानं राजसम् अस्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तात्पर्य से बात कीजिए। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ भी मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने परिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोगों का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। आदेश काले यत्दानम् अपार्थव्य च दीयते असत्कृतम् अव्यज्ञातम् तत् तामसम् उदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर मद्यपान तथा द्रुत क्रिया में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। हरे कृष्ण। हाँ, तो जो दान होता है कर्तव्य समझकर शास्त्रों में वर्णित है, हर कमाने वाला व्यक्ति दान देना चाहिए। तो कर्तव्य समझकर बिना किसी रिटर्न के कि दान दूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, इसका अपेक्षा नहीं होना चाहिए। सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति को देना चाहिए। वैष्णव, साधु, ब्राह्मण, मंदिर, तो वो सतोगुण दान है। ऐसा नहीं आप किसी को भी दान दे दो, वो दान नहीं कहलाता है। और वो दान जिसमें कोई अपेक्षा है कि ये प्राप्त होगा, या मैं 10 दूंगा तो मुझे 100 मिलेगा, या ग्रज है, मन में इच्छा नहीं है फिर भी दे रहे हैं क्योंकि बोला गया है, या ज़बरदस्ती दिलवा रहे हैं, या देने के बाद सोच रहे हैं अरे क्यों दे दिया मैंने, इतना ज़्यादा दे दिया, मैं ज़बरदस्ती ले लिया उसने, तो वो रजोगुण का दान है। और अशुद्ध जगह पर अलग जो पात्र नहीं है ऐसे व्यक्ति को, या जो पात्र है लेकिन आदरपूर्वक नहीं दिया या गलत समय पर दिया, तो वो तामसिक दान है। तो तामसिक और राजसिक दान नहीं करना चाहिए, सतोगुण दान करना चाहिए, सात्विक दान करना चाहिए। उससे हमारा भक्ति में आगे बढ़ता है। ओके, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने पहले भी बताया था, जैसे हम बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए उन्हें दान देना सिखाते हैं। जैसे बच्चे नए नए भी कमाना सीखे हैं तो हम उन्हें ये सिखाते हैं कि अपनी आय का जो आप कमा रहे हो उसमें से कुछ अंश भगवान के लिए दान करो। तो क्या ये कैसा दान कहा जाएगा? ये सतोगुण है, भगवान को दे रहे हैं, अच्छी बात है, सिखाना चाहिए। गाय को, भगवान को, साधु को सही समय पे, अच्छे समय पे, अच्छी जगह पर देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ,
प्रभु जी, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय हम दान करते हैं, वो तो हम लोग जैसे हमारी कॉलोनी में निकलते हैं मांगने वाले, हम उसको दे देते हैं, तो ये गलत है? किसको देते हैं? ऐसे गली में निकलते हैं ना, सब दान दे दो दान दे दो, जब ग्रहण का समय होता है तो हम उन लोगों को वस्त्र अन्न वगैरह ऐसे दान कर देते हैं। कौन निकलते हैं? तो यहाँ पर दान देना गलत है? कौन निकलते हैं? मुझे मालूम नहीं कौन सा मांगने गली वाले है। निकलते हैं प्रभु जी। कौन वाले? मांगने वाले निकलते हैं। कौन कौन होता है वो? जो मांगते हैं नहीं, ब्राह्मण है, गरीब होते है, हैं। गरीब है, ब्राह्मण है, कौन है? नहीं, ब्राह्मण नहीं है, गरीब है। गरीब है। हाँ, तो अरे वो जो लड़का वो उनको सीरियस होगा तो सिलेंडर चाहिए। आप म्यूट कीजिए, कौन बात कर रहे हैं? तो प्रसाद देना चाहिए। अगर कोई घर पे मांगने आता है ना, उनको प्रसाद देना चाहिए। पैसा अवॉइड करना चाहिए। प्रसाद उनको बना के दे सकते हैं कि भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाइए, आप हमारे घर पे आइए, भोजन कीजिए, कोई बात नहीं, प्रसाद दे सकते हैं। वो अगर पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो हमें पाप लगता है। अगर उस पैसे से वो शराब खरीदेंगे, सिगरेट खरीदेंगे तो हमको पाप लगता है। ग्रहण के समय तो प्रभु जी, ग्रहण के समय तो जैसे गेहूं है, ये मतलब अनाज है, ये सब दान देते हैं। हाँ। तो ये गलत है? ये सब नहीं, गलत नहीं है, भगवान को भोग लगा के देना चाहिए। ये मतलब अन्न भी भोग ऐसी लगा दे? हाँ, उनको बोलना चाहिए। अगर वो भोग लगाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भोग लगा के दीजिए, वो फिर बना के खा लेंगे। बेस्ट है, बना के देना चाहिए कि आप भोजन करो। नहीं तो ग्रहण के समय तो हम बना नहीं सकते ना, उसी समय आते हैं बहुत से लोग लेने हाँ, तो के लिए। ठीक है, उनको भगवान को भोग लगा के रखना चाहिए। तो हम तो जैसे अन्न देते हैं उनको। हाँ, कि ठीक है। अन्न दे, गेहूं है, चना है, मिक्स करके ये एक चीज दे देते हैं। ठीक है। तो ये ठीक है। कौन से उसमें आते हैं? सात्विक नहीं, सात्विक है। सात्विक भोग लगा के दिया तो सात्विक है। भगवान का नाम लिखे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। इसमें एक लाइन है प्रभु जी, फिर एक टाइम पे एक बोलेंगे तो सही रहेगा। हाँ, बोलिए रागानुगा प्रभु। यह 21वां श्लोक का दूसरा पैराग्राफ की पहली लाइन है, ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। इसका अर्थ समझा। इसका मतलब ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए दान देते हैं। हॉस्पिटल्स में, विद्या लेने में, कपड़े बांटने में, या खाने पिलाने में, या बिस्किट बांटने में, या जूस बांटने में, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए दान देते हैं वो लोग। इंद्रिय तृप्ति इंद्रियों के लिए हुआ ना, आत्मा के लिए नहीं हुआ, इंद्रियों के लिए हुआ। खाने का दिया तो जीभ और पेट के लिए हुआ, शरीर के लिए हुआ, इंद्रिय तृप्ति के लिए हुआ। आत्मा का दान किसको बोले? कि प्रसाद दिया किसी को, भगवत गीता दिया दान में किसी को मंदिर जाने के लिए बस दिया या गाड़ी दिया कि चलो मंदिर लेके जाएंगे आपको, या किसी को प्रवचन जाने के लिए खर्चा किया, या प्रवचन में किसी को बुलाया कि और 100 लोगों को बिठाया कि आप लोग सुनो प्रवचन, उसके लिए खर्चा किया, वो सब आत्मा का दान है। पंडाल लगाया, ऑडिटोरियम बुक किया और उधर भक्तों को बुलाया कि सुनो प्रवचन, और साधु को बुलाया कि दो प्रवचन, तो ये सब आत्मा का दान है। या अपने घर पे लोगों को बुला के प्रसाद खिलाओ, कीर्तन करो, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे हम जन्माष्टमी पे चंदा इकट्ठा करते हैं, दान वो लक्ष्मी इकट्ठी करते हैं, तो हम कोई भक्त हमें 1000 रुपए देना चाहता है, हम उससे कहते हैं 10,000 रुपए दो, तो वो कैसा दान रहेगा? तो क्या करते हैं 10,000 का? मंदिर में देते हैं। हाँ, तो सात्विक है। लेकिन अगर देने के बाद वो आपको गाली मार रहा है कि 10,000 लेके गया ये आदमी, मैं मना नहीं कर पाया, वो अच्छा नहीं है। उसके बारे में कैसे पता लगेगा? तो वो तो पता लग जाता है ना।
रिश्ता होता है तो पता लग जाता है ना कि आप जबरदस्ती किए उसे या उसने अपने इच्छा से दिया, नहीं पता लगता है। कई बार नहीं लगता प्रभु जी। नहीं तो जबरदस्ती मत कीजिए किसी को, जबरदस्ती मत कीजिए। अगर हर साल लेना है तो जबरदस्ती मत कीजिए। उसको शिक्षा दीजिए कि दान देना क्यों उसके लिए अच्छा है, तो वो अपने इच्छा से देगा वो। तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि उस अपना मन खोल के बात कर सके हमसे। वो हमसे डर के दे रहा है और अपना मन नहीं खोल रहा है, ऐसा क्या प्रचार करना कि सामने वाला बात भी नहीं कर पा रहा है हमारे से। हमको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, वो आदमी को भक्त बनाना है, राइट। तो उसके मन में ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि इसको कैसे बोलूं मैं। फिर भी उसका फायदा ही होगा क्योंकि भगवान को दिया उसने, लेकिन ये लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है। उसके बाद आपका फ़ोन उठाने को अवॉइड कर रहा है, वो बोल रहा है मैं बिजी हूँ, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं। समझ जाना चाहिए कुछ तो है उसके मन में। लेकिन सामने से फ़ोन कर रहे हैं, अरे बहुत दिनों से मिले नहीं, फर्क है ना। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी सेम टाइप का एक क्वेश्चन है रेपनाथ प्रभु जी से। इससे मैं भी डोनेशन वगैरह लेने के लिए जाता हूँ जन्माष्टमी पे या अदर फंक्शन पे। तो जनरली भक्त तो ये कहते हैं 1000 रुपये ले लो, 2000 ले लो। फिर हम उन्हें भगवान के बारे में बता के, संस्था के बारे में बता के, चाहे खर्चा कैसे फुलफिलमेंट होगा उसकी पता करके, और कृष्णा नहीं लगता वो। आप बंद कीजिए, बाकी म्यूट कीजिए। तो उनको समझा करके फिर उनसे ज़्यादा डोनेशन लेते हैं ना, और हमारे हिसाब से ठीक ठाक ही डोनेशन ले लेते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो उसका हालांकि हमारा फ़ोन भी उठाते हैं, फंक्शन में आते भी हैं, और कभी कभार उसके हाल चाल भी पूछते हैं, यानी मंदिर के बारे में भी पूछते हैं। तो ऐसा दान लेना गलत तो नहीं है ना? तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, भारत का कल्चर हमें मालूम होना चाहिए। कोई घर पे आता है ना भोजन के लिए, 1 रोटी 2 रोटी खाने का तो बोलता है बस। हम बोलते हैं नहीं एक और खाइए, बोलते नहीं नहीं बस, बोलते एक और खाइए, फिर वो एक और खा लेता है। क्योंकि वो 2 पे, मैं भी तो 2 से, मैं तो 1 से ही शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है जबरदस्ती देने वाले हैं। तो कुछ लोग होते हैं जब बंद करो ना उसके बाद 1 डालते ही दें, तो पहले ही बंद करना पड़ता है। तो होता है ऐसा। तो ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं कि चलो 1000 के मैं बोलता हूँ, अगर ज़्यादा बोलेगा तो खुशी खुशी में ज़्यादा भी दे दूंगा, तो कोई बात नहीं। हम उनको प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार करना चाहिए, कोई बात नहीं। उनके हृदय में, प्रभु जी 1 मिनट माता जी, हुआ नहीं है। उनके हृदय में ग्रज नहीं होना चाहिए, उनके मन में ये भावना नहीं आना चाहिए कि ये जबरदस्ती लेके। हाँ फिर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप जबरदस्ती का तो पता लग जाता है। हाँ तो 10,000 क्या, आप 10 लाख लेके आओ, कोई बात नहीं। उसका पूरा घर लेके आओ, कोई बात नहीं। सब लक्ष्मी कृष्ण की तो है, उसके जेब में पड़ी है। अच्छा प्रभु जी, मेरे एक डिवोटी हैं, सॉरी भगवान के डिवोटी हैं, बट डायरेक्ट नहीं है। वो मंदिर भी जाते हैं, मानते भी हैं सब कुछ, कभी किसी फंक्शन में आते भी हैं। बट जब जाता हूँ डोनेशन के लिए तो डोनेशन बहुत अच्छा देते हैं वो, है ना, बहुत ही अच्छा देते हैं। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, कितना भी उनको प्रयास करता हूँ। भगवत गीता भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 100 200 भगवत गीता लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। और हर साल लेते हैं, ये नहीं कि एक बार ले लिया तो मना करते हैं। जब क्या कोई फंक्शन हुआ बोल देता हूँ 100 भगवत गीता ले लो, तो हाँ ठीक है दे दीजिए प्रभु जी, कोई बात नहीं। मंदिर से लाए उनको दे दिया, है ना। पेमेंट भी बड़े आराम से कर देते हैं, और वो जुड़ नहीं पाते हैं, बड़े मुश्किल से उनको प्रयास। अच्छा वो सरस्वती शिशु विद्या के मंदिर के स्टूडेंट भी हैं, तो उनको बहुत सारे श्लोक भी कंठस्थ है। उनके परिवार ऐसा है जो मतलब वो मैं क्या श्लोक सुनाऊंगा, वो मुझे 50 श्लोक सुना देते हो। तो ऐसे भक्त कैसे डील करेंगे? नहीं तो 12वें अध्याय में भगवान ने ऐसे भक्तों के बारे में बताया है। भगवान कहते हैं कि आप हमेशा मेरा चिंतन करो, वो नहीं कर सकते तो भक्ति के नियम पालन करो, वो भी नहीं कर सकते तो भक्तों को मदद करो, दान वगैरह दो, तो ये उसमें आते हैं। तो कोई बात नहीं, वो करते रहेंगे और आप उनको पुश करते रहिए कि आप 1 माला चालू करो,
तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। ये भी भक्ति है, इससे भी आदमी को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। फिर प्रभु जी उनके पास मतलब ज्ञान ही इतना है ना, इतने सारे मतलब जैसे उनको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, उल्टे वो हमें ही समझा देते। ये डोनेशन भी देते, ऐसी बात नहीं, डोनेशन वो कहेंगे 5,000 ले लो, मैं उनसे 20-25 हज़ार भी ले आता हूँ, 30 हज़ार भी ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पैसे चेक दे देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं, और उल्टे हम मेरे केस में तो मुझे ही समझा देते। नहीं, फिर आप कंटिन्यू कीजिए जो कर रहे हैं, और कभी उनको कुछ सीनियर सन्यासी, सीनियर ब्रह्मचारी, सीनियर भक्त होते हैं, उनसे भी मिलवा दीजिए कभी। तो आपसे वो उस विनम्रता से सुनने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने से किसी और सीनियर से मिलेंगे वो, जो उनको समझेगा कि मेरे क्षमता से भी, मेरे बुद्धि की क्षमता से सीनियर है ये, तो विनम्रता से सुनने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, उनको सीनियर से मिलवा दें। हाँ, वो भी करना चाहिए। ठीक है। वो कहते हैं मुझे आप ही, मुझे किसी से मिलना नहीं है। मंदिर भी जाते, मंदिर के डिवोटी उनको मतलब ऑफिसर गेट में भी है, उनको क्या बोलते हैं, कंसल्ट करते हैं, कहते हैं नहीं आप ही के भक्त हैं, उनसे वो हमारे यहाँ आते ले जाते हैं डोनेशन, ये वो भगवत गीता वो सुनते नहीं, पता नहीं क्या उनके दिमाग। नहीं, कोई बात नहीं, डोनेशन के लिए वो आपका संपर्क करेंगे, लेकिन कुछ सुनने के लिए, किसी का प्रवचन सुनने के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं, किसी महाराज का। आते भी हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते। हाँ, तो ठीक है, हो जाएगा। हर एक का नहीं होता है तुरंत, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग कार में बिस्किट के खूब सारे पैकेट रख लेते हैं, रेड लाइट में जैसे मांगते हैं कुछ पैसा तो उसको बिस्किट दे देते हैं, पर बाजार का बिस्किट होता है उसको हम भोग लगा के रख नहीं सकते। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो देना है भोग लगा के देना है, फ्रूट नहीं रख सकते कि खराब हो जाएगा, उस केस में हम क्या करें? वो जैसे मांगते हैं, रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है तो मोस्टली बेगर्स मांगते हैं पैसे दे दो, तो हम लोग बिस्किट का पैकेट पकड़ा देते हैं। नहीं तो देना अच्छी बात है, तो ये भी गलत है। देना अच्छी बात है, लेकिन बिस्किट देना ठीक नहीं है। पर भोग नहीं है। सुन लिया माता जी, मैं आप कुछ घर में स्नैक्स बनाइए, या मंदिर में जो स्नैक्स बनकर भगवान को भोग लगते हैं वो स्नैक्स खरीद के रखिए कार में, बिस्किट के बदले कुकीज़ रखिए। आजकल बहुत सारे मंदिरों में बेकरी होते हैं। मुझे पता नहीं कौन से शहर में रहते हैं आप, कहाँ पर रहते हैं आप? नोएडा में प्रभु। हाँ, तो नोएडा मंदिर में है ना स्नैक का स्टॉल है, वहाँ पर कुछ स्नैक्स बनाते हैं वो लोग, भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो रखिए कार में, फैक्ट्री का बना हुआ अच्छा से। अगर घर में आपके है कोई बनाने के लिए तो उनको बोलिए स्नैक्स बना के रखिए, और वो स्नैक्स डब्बे में रखिए, और कार में जब भी आप जाते हैं तो दे सकते हैं, या मिठाई बना के रख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धाम पे जैसे हम परिक्रमा पे जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा को, तो वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं और बहुत मतलब बैडली चिपट जाते हैं कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। तो धाम में इस तरह का दान देना किस श्रेणी में आता है? अच्छा है, देना चाहिए, देना चाहिए, थोड़ा छुट्टे पैसे लेके जाना चाहिए। आने छुट्टे पैसे तो लेके जाते हैं। हाँ, तो देना चाहिए, कोई बात नहीं। उनको कॉइन्स दे सकते हैं, उनको बिठा के खिला सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं। धामवासियों का सेवा करना चाहिए अपने कैपेसिटी के हिसाब से। एक प्रश्न और था। हाँ, 21वें श्लोक में लास्ट में आएगा, ऐसे अनेक दानतव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म है, इसका क्या अर्थ है प्रभु? वही अभी हमने चर्चा किया ना, कुछ ऐसे संस्था है जो दान देते हैं शरीर के लिए, किसी को हॉस्पिटल के लिए दवाई देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, किसी को खाने की वस्तु देते हैं, किसी को बिस्किट खरीद के देते हैं। तो ये सब शरीर के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं हुआ। शरीर मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के लिए देते हैं। किसी को फ्री में मूवी दिखाते हैं, तो वो सब राजसिक हुआ। किसी को खाना देना और किसी को प्रसाद देना फर्क है। खाना देना राजसिक है, प्रसाद देना सात्विक है। ठीक है, या प्रसाद देना तो भक्ति में आएगा, दिव्य है। हाँ, बोलिए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये जैसे हम परिक्रमा वगैरह में जाते हैं, अभी माता जी ने ऐसे क्वेश्चन किया है, अब वहाँ पे पंडे वगैरह लोग जैसे राधा कुंड में पंडे होते हैं, कहते हैं लो जी आपकी पूजा करवाते हैं, आप हमारे जजमान हो,
तो क्या उनसे पूजा करानी चाहिए, उनको दक्षिणा देनी चाहिए? आपके श्रद्धा के ऊपर है। हरे कृष्णा बोल के आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा बहुत दे भी सकते हैं, दोनों ठीक है। क्योंकि नहीं देते तो बड़ा मुंह बनाते हैं। हाँ तो छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अभी हम नंदगांव गए थे, नंदगांव में जो एक वही थे पंडाई थे, वो बोले जो हम सिर्फ डिस्काउंट वाले से दान लेते हैं, महाराज के नाम बोलने लगे सारे महाराजों के। वो तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ भी हुआ था, मेरे साथ जगन्नाथपुरी में भी हुआ था। अब उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे बातें बोले, मैं कि चलो इनको पैसा ही देकर के पीछा छुड़ा, तो ऐसे कैसे मतलब। हाँ तो थोड़ा उनका व्यवहार ऐसा होता है, तो थोड़ा बहुत पैसा लेके जाना चाहिए, दे देना चाहिए, बात खत्म करना चाहिए। नहीं दिया तो भी ठीक है, दिया तो भी ठीक है। क्योंकि महाराज वगैरह का रेफरेंस नहीं रखते हैं, फलाने आते हैं। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, उनको तो मालूम है ना, वो तो उनका मार्केटिंग है। मार्केटिंग है। जैसे आजकल सेल्समैन बोलते हैं ना, उस कंपनी ने भी हमारा माल खरीदा, आपके पड़ोसी ने भी हमारा माल खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम कहीं ऐसे स्थान पे जाते हैं और कोई हमारे पीछे पड़ जाता है कि भूखे हैं, खाना खिला दो, तो उस केस में हम ऐसे कर सकते हैं कि हम घर से तुलसी स्पेशल लेकर जाएं। जैसे कोई खाना मांगता है तो वहां से थाली लेके वो तुलसी टच करके मंत्र पढ़ के हरे कृष्ण बोल के उसको खिला दें। हाँ, करना चाहिए। अगर कोई सामने भूखा है तो जरूर खाना खिलाना चाहिए, उसको प्रसाद खिलाना चाहिए। मन में दया होना चाहिए। नेक्स्ट। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत् ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय या ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हाँ, अनुवाद, सॉरी, तात्पर्य। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक प्राप्त नहीं हो पाती है। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो तथा तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इति तद ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तद त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6.8.7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एव सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6.2.1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए।
जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के भी ऊपर तरीका है जीवन जीने का, और वो है दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, सिर्फ भगवान के लिए जीना, कृष्ण के लिए जीना। और स्टार्टिंग से ही ब्रह्मा जी से के समय से जब भी भगवान के लिए कार्य किया जाता है तो उनको इंडिकेट करने के लिए ओम तत्सत इस्तेमाल किया जाता है। ओम मतलब भगवान कृष्ण, उनका ही नाम है, उनको इंडिकेट किया जाता है। तो हम लोग जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी ओम तत्सत ही है, वो भी भगवान को ही इंडिकेट कर रहे हैं हम, तो कुछ फर्क नहीं है। तो जो ब्राह्मण लोग होते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, मंत्र उच्चारण करते थे कृष्ण के लिए, वो ओम तत्सत का प्रयोग करते थे। तो भगवान इधर बता रहे हैं कि सतोगुण के भी ऊपर उठने के लिए हमें सिर्फ उनके लिए कार्य करना चाहिए, ओम तत्सत के लिए, मतलब उनके कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। ये वेदों से आए हैं और ऐसा करने से जीवन जीने का शैली हम सीख जाते हैं और हम कृष्ण भावना में जीकर वापस भगवान के धाम चले जाते हैं। और ऐसा छोटा भी कार्य किया तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, कितना भी मेहनत किया कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी किया उसका फल प्राप्ति ही होता है। रजोगुण तमोगुण में किया तो हम नीचे जाते हैं, सतोगुण में किया तो हम ऊपर उठते हैं। तो सात्विक जीवन जीते जीते शुद्ध सत्व, उसके भी ऊपर जाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए। उसके लिए सिर्फ भगवान के लिए जीवन जीना चाहिए, भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए, भगवान के लिए तपस्या करना चाहिए, भगवान के लिए दान देना चाहिए, भगवान के लिए नाम उच्चारण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, जो भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जो भी कर रहे हैं भगवान से जुड़ना चाहिए। ओम तत्सत या हरे कृष्णा। तो इससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी शब्द आए कहाँ से? वेदों से आए हैं ये, चांदोक्य उपनिषद और ऋग्वेद से। उधर बताया है, ऋग्वेद का मंत्र है और चांदोक्य उपनिषद के 2 मंत्र हैं, इन तीनों से आए हैं वो। तात्पर्य में देखा आपने? ओके नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मतलब कि ओम तत्सत का मतलब ये है कि हमें जो कार्य करना है वो कृष्ण के लिए करना है। हाँ, ओम तत्सत मतलब कृष्ण की बात कर रहे हैं। और जो यहाँ हाँ कृष्ण के लिए कार्य करना है, तो ये सतोगुण से ऊपर दिव्य सत्वगुण कहलाएगा। हाँ, शुद्ध सत्व, दिव्य सत्व, दिव्य गुण। हाँ धीरज। हाँ जी प्रभु जी, जो ये प्रभु जैसे ये लिखा है ओम निर्देश नाम ऋग्वेद का प्रथम लक्ष्य का सूचक है और तत् छतोदय उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है, ये चीज समझ नहीं आई, पहला लक्ष्य दूसरा लक्ष्य। तो ये भगवान को रिफर करने के लिए 3 स्टेप में रिफर किया है। जो मंत्र उच्चारण करते हैं ना, उसके स्टेजेस होते हैं। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र एक ही मंत्र उच्चारण करते हैं, लेकिन जो यज्ञ में मंत्र उच्चारण करते हैं ना, उसके स्टेजेस होते हैं कि पहला दूसरा तीसरा चरण होता है। तो उसमें ओम तत्सत इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निकल है, जो यज्ञ करते हैं उनके लिए है। हमें इतना ध्यान रखना है कि ओम तत्सत और हरे कृष्णा एक ही है, तो हमें डायरेक्ट हरे कृष्णा, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी ऐसा है वो ऊपर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी वक्त लोग म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए धीरज। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ओम है वो प्रथम लक्ष्य का सूचक है, सत है दूसरे लक्ष्य का सूचक है, और जो सत है वो तीसरे लक्ष्य का सूचक है। तो ये लक्ष्य मैं समझ रहा हूँ वही है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तीनों को लक्ष्य बोला गया है। नहीं, ये 3 तो ब्रह्म परमात्मा भगवान हमारे देखने का नजरिया है तो परम सत्य एक ही।
तो जो यज्ञ होता है ना वो स्टेजेस में होता है। ये जो फायर सेक्रीफाइस होता है ना वो स्टेजेस में होता है। तो उसमें जो मंत्र उच्चारण करते हैं वो ओम तत् सत के लिए होता है। जैसे मैंने कहा ये टेक्निकल बातें हैं, हम हरे कृष्णा बोलकर तीनों से एक साथ करते हैं। प्रभु जी लेकिन ये 3 लक्ष्य हैं कौन से? मुझे नहीं मालूम यज्ञ में कुछ होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है कि दान यज्ञ तथा तप को सत्वगुण में अगर करना चाहिए, तो सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण इन दोनों में क्या फर्क है दान यज्ञ तप के लिए? हाँ, तो सत्वगुण में शुद्ध सत्व सिर्फ भगवान के लिए होता है। सत्वगुण में भगवान के लिए करते हैं और थोड़ा बहुत अपना भी रहता है स्वार्थ, या अपनी भी मुक्ति की कामना होती है, या अपनी भी शुद्धता की कामना होती है। तो सत्वगुण, तो हम डायरेक्ट शुद्ध सत्व पे नहीं जा सकते, तो सत्वगुण के द्वारा जाते हैं। ठीक है, कोई भी सत्वगुण में करेगा उसमें थोड़ा बहुत रजोगुण तमोगुण ऐड होगा, वो शुद्ध नहीं होगा। जब एकदम शुद्ध हो जाएगा, 0 तमोगुण 0 रजोगुण, तो पूर्ण सत्वगुण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मतलब कि पीछे जो लिखा हुआ है सतोगुण में, तो लोग मतलब कि देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो सतोगुण में है, और जो हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के सरेंडर कर रहे हैं, वो हम शुद्ध सतोगुण में कर रहे हैं। यही मानेंगे ना प्रभु जी? सतोगुण वाले लोग, तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है कि वो देवी देवताओं की शिव ब्रह्मा आदि की पूजा करते हैं, पर ये जो हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो ये हमारा शुद्ध दिव्य जो सत्व गुण है, सत्व गुण से ऊपर, उसमें हम कर रहे हैं। नहीं तो भगवान का भक्ति शुद्ध है, शुद्ध सत्व है, लेकिन हम शुद्ध सत्व में नहीं है, हम अलग अलग गुण में हैं। हम नहीं। तो फिर भगवान का भक्ति शुद्ध है, लेकिन हम अलग अलग गुण में हैं। तो हम नहीं बोल सकते कि मैं शुद्ध सत्व में हूँ क्योंकि मैं भगवान की सेवा कर रहे हूँ। तो हमें भी शुद्ध सत्व में आना चाहिए। हाँ, तो हमें कम से कम सत्वगुण में आना चाहिए। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी आपने बताया प्रभु जी, जो भगवान की भक्ति जो है ना शुद्ध सत्व, जैसे हरे कृष्ण मंत्र हम जब करते हैं, तो इस हिसाब से तो जो हम भक्त हैं सारे हम शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं। नहीं, भगवान की भक्ति शुद्ध में है, हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, हम अपने गुण में भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर विकार सारे आते रहते हैं। हाँ, हरिनाम शुद्ध है, हरिनाम 3 गुण में नहीं है, लेकिन हरिनाम करने वाला 3 गुण में है। राइट। हरिनाम करते करते धीरे धीरे चेतोदर्पण मार्जन हो जाएगा। हाँ, तो भगवान शुद्ध है, हम लोग 3 गुण। नेक्स्ट। और कोई प्रश्न? ओके, अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरा पिछले श्लोक से था, जो हम ये शारीरिक तपस्या करते हैं, वाणी की तपस्या करते हैं, तो इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, अगर सत्वगुण में किया भगवान के लिए, सत्वगुण में किया भगवान के लिए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की
समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य ओम तद विष्णु परम पदम, ऋग्वेद 1.22.20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। अगला श्लोक। तदिति अनिवसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार की यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तात्पर्य, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। अगला श्लोक पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतद् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तत् धीर्यं सदिति अभिधीयते। अर्थ, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रजापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। तात्पर्य, एक मिनट। हाँ, तो जो पिछले अध्याय में धीरज पूछ रहे थे 3 लक्षण, 3 गोल, उसमें कुछ इंडिकेट इधर हो रहा है। ओम तत्सत ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसमें इन 3 श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब भगवान को पाने की इच्छा होती है किसी कार्य में, तो ओम का इस्तेमाल किया जाता है। जब भौतिक दुनिया से बंधन तोड़ने का उद्देश्य होता है तो तत् का इस्तेमाल किया जाता है, और अपने कार्य से भगवान को प्रसन्न करने का इच्छा होता है तो सत्य का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये तीनों शब्द एक साथ भी इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारे कार्यों के लिए, ओम तत्सत। तो ये सिर्फ थोड़ा बहुत इंडिकेट करता है गोल का। ठीक है, नेक्स्ट तात्पर्य पढ़िए। कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की परम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की स्तुति की जाती है। तत्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावना मृत में कर्म करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में कार्यों के प्रति सचेत रहता है वो सत्य कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगति में आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द रहत है। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही परम लक्ष्य होता है। तद्धियम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करना जैसी सेवाएं
या भगवान के यश का प्रसार करने वाले अन्य कोई भी कार्य संहिताएं इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो ओम तत्सत हम इस्तेमाल करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, कोई भी भगवान की सेवा करने के लिए, या भौतिक दुनिया से निकलने के लिए, और बहुत सारे ऐसे उसका उपयोग है। तो हम इस्कॉन में हरे कृष्णा बोलते हैं, वही सेम है, कुछ फर्क नहीं है। नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये प्रशस्ते क्रिया कर्माणी जो प्रमाणिक कार्य बताएं, प्रमाणिक कार्य कौन से हो गए? जो वर्णाश्रम में होते हैं, ब्राह्मण के कार्य, क्षत्रिय के कार्य, वैश्य के कार्य, शूद्र के कार्य, ब्रह्मचारी के कार्य, जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, संस्कार बताए गए हैं, वर्ण और आश्रमों के अनुसार जो बताए गए हैं कार्य। उससे ज्यादा जो संस्कार होते हैं, जो संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, नामकरण संस्कार, सबके जो कर्तव्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, तत्सत का प्रयोग कौन करता है? ऋषि लोग करते हैं, यज्ञ के लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं। कौन के भक्त को मतलब हरे कृष्ण महामंत्र? हाँ, तो वही हुआ। तो ओम तत्सत का प्रयोग कब और कौन करता है? नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, ऋषि लोग, देवता लोग यज्ञ करने के समय करते हैं। हम इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी ने बोला हरे कृष्णा में सब कुछ आ गया, मास्टर की है वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने शुरू में बताया था ओम, जरा एक बार दोबारा बता देंगे, मैं थोड़ा सा राइट डाउन करना चाह रहा था। ओम का अर्थ क्या है? ओम यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या है आपने बताया? मैं नहीं बताऊंगा, मैं जो पढ़ लिखा है वही बताया मैं। आप 24, 25, 26, 27 वापस पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं, अभी आपने जो 3 लाइन में बोला था। हाँ, वही उसमें लिखा है। आपको रेडीमेड आंसर चाहिए तो उसका पैसा लगेगा। मजाक कर रहा हूं मैं। तो ओम भगवान को प्राप्त करने के लिए, एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। यस प्रभु, भगवान को प्राप्त करने के लिए। हाँ, तत् भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए, यस प्रभु जी। और सत भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रभु जी ओम तत्सत में तो सब कुछ आ गया फिर। लेकिन ऐसा सिर्फ किसी ने ओम बोला तो भी तीनों आ गया। यही तो मेन बात है कि ऐसा नहीं कि एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल है ये सब। किसी ने ओम तत्सत बोला है, किसी ने सिर्फ ओम बोला है, तत् बोला तो भी तीनों आ गया। ठीक है। अभी जैसे किसी का नाम है, आपका क्या नाम? बलवर्धन प्रभु जी, बलवर्धन। बलवर्धन। तो मैं सिर्फ बल बुलाऊं आपको तो भी आप सुनेंगे, मैं सिर्फ वर्धन बुलाऊं तो भी आप सुनेंगे। तो भगवान को ओम बोलो, ओम तत्सत बोलो, हरे कृष्णा बोलो तो भी सुन लेंगे वो। ठीक है, कुछ आई कार्ड की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, ये नेक्स्ट पढ़ सकती हूँ मैं भी इसको? हाँ जी, पढ़िए। अश्रद्धाहुतं दत्तं तप तप्तं कृतं च यदा असत् इति उच्यते पार्थ न स तत् प्रत्यनोय। पढ़िए। श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो भगवान के लिए अगर नहीं किया, उनके श्रद्धा में नहीं है, उनके लिए श्रद्धा नहीं है, नहीं किया तो वो बकवास है, बोगस है, यूजलेस है, गधे का काम है, फालतू की मेहनत है, असत्य है, ना इस जन्म कुछ फायदा करेगा ना अगला जन्म कुछ फायदा करेगा। तो ये श्रद्धा बहुत जरूरी है। ये श्रद्धा बीज है और ये श्रद्धा बीज हमारे हृदय में हमने डाल दिया और भक्ति करते रहे तो एक दिन ये बीज फल बन जाएगा कृष्ण प्रेम का और हमें प्राप्त होगा। तो ये श्रद्धा से शुरू होता है और फल पे ख़त्म होता है, कृष्ण प्रेम पे ख़त्म होता है।
तो रजोगुण तमोगुण को छोड़कर सतोगुण में जीवन जीना चाहिए, सतोगुण में श्रद्धा होना चाहिए, सतोगुण में तपस्या होना चाहिए, सतोगुण में यज्ञ होना चाहिए, सतोगुण में दान होना चाहिए और भगवान के लिए, ओम तत्सत के लिए, कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। तो धीरे धीरे ये श्रद्धा हमको सफलता देगी और हम शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके वापस भगवान के धाम जाएंगे। तात्पर्य आप लोग पढ़ लेंगे, कुछ प्रश्न रहा तो अगले टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, 17वां अध्याय हो गया हमारा 2 दिन में। बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी मिले मुझे, फटाफट हो गया। धाम सेवक प्रभु है क्या? हमें कुछ, मुझे बुद्धिमत्ता प्रभु कुछ स्केड्यूल भेजे थे, कितने अध्याय कितने तारीख को होना चाहिए। वो स्केड्यूल मेरे पास देखना होगा, ध्यान में नहीं है मुझे। धाम सेवक प्रभु आपके पास है क्या? अच्छा, मतलब 2 क्लास हमारा एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैं पहला दिन लिया नहीं था। 16वां रामनवमी के दिन क्लास होना चाहिए था, नहीं लिया था हमने। As per that schedule, हमारा 2 आगे 5 मई को जो वेडनेसडे आएगा उस दिन भी 17वां चैप्टर होगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि हम फास्ट जा रहे हैं? यस प्रभु जी, यस। और स्लो जाना है? हाँ जी। तो कैसे करना है और स्लो? मैं तो जब नेक्स्ट बोलता हूँ तो आपके हाथ में नेक्स्ट श्लोक पढ़ना है या नेक्स्ट प्रश्न पूछना है? जल्दी हम नहीं कर रहे, तो आपके हाथ में है। सॉरी प्रभु जी, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। एक मिनट। क्वेश्चन हम अगले टाइम लेंगे, मैं अभी ये चर्चा कर रहा हूँ सिलेबस के बारे में। हाँ, कि हमारा जो स्पीड है ना वो मेरे हाथ में नहीं है। जब मैं नेक्स्ट बोलता हूँ तो आपके हाथ में नेक्स्ट प्रश्न पूछना, अगर है प्रश्न तो जानबूझ के प्रश्न बनाना नहीं तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ना। कोई बात नहीं, आपको जल्दी समझ गया, अच्छी बात है। आपको कोई चीज़ कम समझी, उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स बोलना है तो हम चर्चा कर सकते हैं। तो जितना हमारा टाइम दिया है ना उतना टाइम हम चर्चा करेंगे। अध्याय हो गया फिर भी हम जूम पे मिलेंगे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बाकी हम अगले टाइम लेंगे। लेकिन प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारी समझ अभी छोटी है, तो हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं उसमें जो हम उसको नहीं नोट आउट कर पा रहे हैं, तो आप कृपा करके उसको। हाँ, मैं तो बता ही देता हूँ हर श्लोक के बाद कुछ न तो कुछ। मैंने प्रभुपाद जी ने जो बताया है वो आपको समझना है, तो हम उसको पढ़ेंगे। कोई चीज़ नहीं समझा है तो हम समझ लेंगे, और कहाँ भी जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन होता है जीवन में, उधर मैं रुक कर बता ही रहा हूँ। तो जितना मुझे मालूम, मुझे भी सब कुछ नहीं मालूम, मैं भी सीख रहा हूँ, जितना मालूम है उतना तो मैं बता ही रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। उन्होंने जो स्केड्यूल बनाया है वो बच्चों के लिए है, आप लोग तो अभी बड़े वक्त हो गए ना। ठीक है, वी विल एंड हियर। थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले बुधवार 7 बजे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओके, फेसबुक पे कोई प्रश्न नहीं है, सो विल एंड।